जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। 10th क्लास साइंस का थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा है जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। सो वी आर गोइंग टू स्टडी हियर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन विच वी आल्सो स्टडी अबाउट देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आल्सो। नाउ वी आर स्टडिंग टुडे एक्सक्रेशन ऑफ द मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। ओर्स से मेटल्स को कैसे एक्सक्रेट करते हैं। सो वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर द ओर्स, है ना। सबसे पहले ये समझना होगा ओर्स क्या होते हैं। Let's look, there is our earth, and this earth is made of the three internal layers, in which innermost layer is known as core, then the middle layer which is known as mantle, and the outermost covering of the earth is known as crust. Okay, this crust is surrounded by the water about 75%, and about 25% it is surrounded by the land. So lithosphere and hydrosphere is the part of the crust. That is the another thing. We are going to start here the excretion of the metal. So this earth crust is the major source of the ores, are the major source of the elements or compounds. Elements या compounds जो होते हैं इनका major source कौन होता है? This earth crust. Here, earth crust contain the ores in the form of the rocks on the land, and is also contained in the sea water as in the form of soluble salts like sodium chloride, magnesium chloride, etc. मीन्स क्या होता है, अर्थ क्रस्ट में जमीन के ऊपर, चट्टानों के ऊपर और पानी के अंदर सोल्यूबल सॉल्ट्स के रूप में मेटल्स मिल सकती है। So here the earth crust is the natural source of the elements and compound. earth crust क्या है? नेचुरल सोर्स है किसका? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का। अब यहाँ पर जो नेचुरली ऑक्यूरिंग सब एलिमेंट्स और कंपाउंड होते हैं, दिस नेचुरली ऑक्यूरिंग एलिमेंट्स एंड कंपाउंड आर नोन एज मिनरल्स। इनको क्या बोला जाता है? मिनरल्स, विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, जो कि जमीन से हम निकालते हैं। सो नेचुरली ऑक्यूरेंस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर नोन एज मिनरल्स। जो नेचुरली पाए जाते हैं उनको मिनरल्स कहा जाता है। एंड दिस मिनरल्स आर एक्सक्रेटेड फॉर प्रॉफिटेबल्स, मतलब हमारे फायदे के लिए, औद्योगिक उत्पादन के लिए जो मिनरल्स जमीन से निकाले जाते हैं, विच आर नोन एज ओर्स, उन्हीं को क्या कहा जाता है? ओर्स। तो मिनरल्स, सभी ओर्स क्या रहेंगे? मिनरल्स रहेंगे, लेकिन सभी मिनरल्स ओर्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि ओर्स उन्हीं मिनरल्स को कहा जाता है जो कि माइन किए जाते हैं, किस वजह से? प्रॉफिटेबल्स, मीन्स औद्योगिक फायदे के लिए, इकोनॉमिकल प्रॉफिट के लिए जो निकाले जाते हैं उन्हें ही ओर्स कहेंगे, उन्हीं मिनरल्स को। बाकी मिनरल्स रहते हैं, लेकिन जो फायदे के लिए निकाले गए मिनरल्स हैं उनको ओर्स कहेंगे। सो हियर ऑन द बेस्ड ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स, मतलब जो एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी होती है उसके हिसाब से तीन तरह के एलिमेंट्स होते हैं: लिस्ट रिएक्टिव, मेड्यूरेटेड रिएक्टिव एंड हाईली रिएक्टिव। अब लिस्ट रिएक्टिव कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो समझ लीजिए। जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, दिस आर फाउंड इन द फ्री स्टेट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। ये अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में मिल सकते हैं। सम ऑफ द लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स लाइक सिल्वर एंड कॉपर, दिस आर फाउंड विद द सल्फाइड्स, विद द सल्फर एंड फॉर्म सल्फाइड्स, मतलब ये सल्फाइड के फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं। कौन? कुछ लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स। अब मेड्यूरेटेड रिएक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, दीज आर मेड्यूरेटेड रिएक्टिव। ना तो ये बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं, ना बहुत कम रिएक्शन करते हैं। अब देखिए रिएक्टिविटी के हिसाब से यहाँ एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ। तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्साइड, सल्फर के साथ कंबाइन होकर सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर कार्बोनेट्स बना लेते हैं। कौन? मेड्यूरेटेड रिएक्टिव एलिमेंट्स। वहीं जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जो किसी के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, दीज आर नेवर फाउंड इन द फ्री स्टेट। ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं होते। सो लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स आर इजी टू एक्सक्रेट एज ए प्योर मेटल, देन मेड्यूरेटेड रिएक्टिव एलिमेंट्स कैन बी easily excreted from the ores as a pure metal, then highly reactive elements are difficult to excrete as a pure metal from the ores। मतलब जो लिस्ट रिएक्टिव है उनको आसानी से आप ओर्स से सेपरेट कर सकते हैं प्योर मेटल को, जबकि मेड्यूरेटेड रिएक्टिव को भी किया जा सकता है आसानी से ही, लेकिन बहुत अधिक रिएक्टिव एलिमेंट्स को बहुत मुश्किल से सेपरेट किया जाता है उनके ओर्स से। तो जो लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनको एक्सक्रेट करने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं? रोस्टिंग। रोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ द एक्सक्रेशन ऑफ द लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम देयर ores. Okay, then roasting and calcination, these two processes are used to excrete out the medullated reactive elements from their ores. Then the process electrolysis is used for the highly reactive elements from their ores. highly reactive elements को उनके ores से सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करते हैं। तो लिस्ट रिएक्टिव के लिए सिर्फ रोस्टिंग से सेपरेशन किया जा सकता है आसानी से, मेड्यूरेटेड रिएक्टिव को रोस्टिंग से और कैल्सिनेशन, ये दो प्रोसेस यूज की जाती है। वहीं हाईली रिएक्टिव के लिए इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस यूज की जाती है। आई होप इतना समझ में आया होगा।
Before the process of excretion, we need to understand some more thing about the excretion process of the ores. When the ores are mined from the क्रस्ट मीन्स जब ओर्स को क्रस्ट से निकाला जाता है, माइंड किया जाता है, खुदाई की जाती है, खदानों में से निकाला जाता है, इट कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ द इम्प्योरिटीज लाइक सैंड्स एंड सोइल आल्सो, सोइल एंड सैंड्स। इसके अंदर कंकड़ मिट्टी जैसी इम्प्योरिटीज होती है। जब हम खोदते हैं जमीन के अंदर तो उसके अंदर कई सारी इम्प्योरिटीज, कंकड़ मिट्टी वगैरह निकलेंगे, किसके साथ? ओर्स के साथ। दिस इम्प्योरिटीज ऑफ द सोइल एंड सैंड इज नोन एज गेंग्यू, इनको गेंग्यू कहा जाता है। एंड दिस कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। मीन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ द गेंग्यू फ्रॉम द माइंड और इज नो एज कॉन्सेंट्रेशन। मतलब माइंड और में से गेंग्यू को सेपरेट करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है। दिस कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मीन्स किस तरह की उसके अंदर गेंग्यू है, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इस आधार पर यहाँ पर इसको सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होती है कॉन्सेंट्रेशन की, वो बेसिकली कौन कौन सी होती है वो थोड़ा हम समझ लेते हैं। सो हियर फर्स्ट प्रोसेस इज नोन हाइड्रोलिक वॉशिंग। सबसे पहले क्या किया जाता है? हाइड्रोलिक वॉशिंग की जाती है। सो इन दिस प्रोसेस द स्ट्रीम ऑफ द फास्ट मूविंग वाटर इज पास थ्रू द ओर्स। मींस क्या करते हैं? तेज बहता हुआ पानी किससे? ओर्स से निकालते हैं। सो इट सेपरेट द लाइटर पार्टिकल्स एंड हेवियर पार्टिकल्स। मींस इससे लाइटर पार्टिकल्स और हेवियर पार्टिकल्स सेपरेट हो जाते हैं। जैसे अगर हम देखना चाहें यहाँ पर देयर इज फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ द वाटर, ये तेज बहता हुआ पानी, यहाँ से हम इसमें ओर्स डालेंगे तो हेवियर जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा दूर तक बहकर नहीं जाते और पास ही जाते हैं। then the lighter particles which are flow away and are separated from the heavier particles। heavier particles से lighter particles को separate इस तरह से किया जा सकता है। इसको कहते हैं हम हाइड्रोलिक वॉशिंग। इसी के साथ साथ दूसरी जो प्रोसेस होती है जिसमें होती है मैग्नेटिक सेपरेशन। दिस मैग्नेटिक सेपरेशन इज यूज्ड बाय द मैग्नेटिक रोलर। मैग्नेटिक रोलर की मदद से मैग्नेटिक सेपरेशन होता है, इन विच मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटीज आर सेपरेटेड। मींस मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को हम सेपरेट कर सकते हैं। Magnetic roller having two wheels in which first wheels become magnetic wheels. It contain a large powerful magnet in the center. इसके सेंटर में यहाँ पर एक लार्ज पावरफुल मैग्नेट होता है। Then the second will become non-magnetic. It does not having such a property of the magnetism. इसके अंदर मैग्नेटिज्म की कोई प्रॉपर्टी इस तरह से नहीं होती है। Both of the belt are conveyor with the help of a both of the wheels are conveyor with the help of a belt। दोनों व्हील आपस में किससे? एक बेल्ट से जुड़े रहते हैं। एंड आर रोटेट, और ये घूमते रहते हैं। Here the mind oars which is allowed to pass over the belt। यहाँ पर बेल्ट के ऊपर हम क्या करेंगे? ओर्स को डालेंगे। सो नॉन मैग्नेटिक ओर्स हैविंग नो इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिज्म ऑफ द व्हील्स। इस व्हील्स के मैग्नेटिज्म का नॉन मैग्नेटिक ओर्स पर कोई असर नहीं होगा। एंड इज फॉल्स डाउन नियर द मैग्नेटिक व्हील्स, और ये मैग्नेटिक व्हील्स के पास यहाँ पर गिर जाएगा। देन द मैग्नेटिक ओर्स विच आर स्टक विथ द मैग्नेटिक व्हील्स एंड इज रोटेड with the help of belt or falls away। यहां पर आकर ये फिर मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा तो यहां पर नॉन मैग्नेटिक ओर्स गिर जाएगा। तो इस तरह से यहीं पर नॉन मैग्नेटिक और सेपरेट, और यहाँ पर आकर मैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ तक ये बेल्ट से चिपके रहते हैं, है ना। मैग्नेटिज्म का इफेक्ट होने से बेल्ट से ये चिपके रहेंगे और बेल्ट घूमता जाएगा, उसके साथ आगे बढ़ करके ये दूर जाकर गिर जाएंगे। सो द मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक ores can be separated by the magnetic rollers। this process is known as magnetic separation and the ores become concentrated। और इस तरह से ores कैसा हो जाता है? concentrated हो जाता है। this concentrated ores is excrete to pure metals। इस concentrated ores को excrete किया जाता है प्योर मेटल के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।